हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक समझते हैं। समस्थानिक और समभारिक में क्या अंतर है। यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। चलिए सबसे पहले समस्थानिक को समझ लेते हैं। वह सभी तत्व जिसका परमाणु संख्या समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है, समस्थानिक कहलाता है। परमाणु संख्या समान और परमाणु भार अर्थात द्रव्यमान संख्या अलग अलग रहेगा तो हम उसी कहेंगे समस्थानिक। देखिए, इसी में परिभाषा छुपा हुआ है। सम मतलब होता है समान या बराबर। स्थानिक मतलब स्थान। यहाँ जो स्थान का मतलब लिया जाएगा, मीनिंग या परमाणु संख्या से लीजिएगा। तो परमाणु संख्या समान रहे और परमाणु भार अर्थात द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो तो क्या कहलाता है, समस्थानिक कहलाता है। अब चलिए इसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। देखिए प्रोटियम में यहाँ देखिए परमाणु संख्या 1 है और परमाणु भार 1 है। ड्यूटेरियम में परमाणु संख्या 1 और परमाणु भार यहाँ 2 है। ट्राइटियम में परमाणु संख्या जो है 1 है, परमाणु भार 3 है। अर्थात इसमें ध्यान से देखिए, इसमें परमाणु संख्या जो है तीनों में समान है लेकिन परमाणु भार अलग अलग है, इसीलिए यह क्या कहलाएगा, समस्थानिक कहलाएंगे। इसी प्रकार जैसे कार्बन है, कार्बन के भी 3 समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। देखिए इसमें देखिए इन तीनों में देखिए परमाणु संख्या जो है समान है और परमाणु भार देखिए अलग अलग है, तो यह समस्थानिक कहलाएंगे। तो आई होप समस्थानिक समझ गए होंगे। अब समभारिक को समझते हैं। समभारिक क्या होता है, इसको पहले परिभाषा को समझ लेते हैं। वह सभी तत्व समभारिक कहलाता है जिसका परमाणु संख्या अलग अलग अर्थात भिन्न भिन्न हो लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होता है। सेम यह जो है समस्थानिक का विपरीत है, उल्टा है। उसमें क्या था, परमाणु संख्या समान था, ठीक। इसमें क्या होगा, परमाणु संख्या अलग अलग रहेगा लेकिन द्रव्यमान संख्या समान रहेगा। जैसे आर्गन है, तो आर्गन में देखिए इसका परमाणु संख्या 18 है, परमाणु भार 40 है। पोटेशियम है, पोटेशियम का इसमें देखिए परमाणु जो संख्या है 19 है, परमाणु भार 40 है। कैल्शियम है, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 है और परमाणु भार 40 है। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि जिसमें परमाणु भार समान रहेगा। इन तीनों तत्वों में देखिए परमाणु भार क्या है, समान है लेकिन परमाणु संख्या जो है अलग अलग है। देखिए यहाँ 18 है, 19 है, यहाँ 20 है, तो यह क्या कहलाएंगे, समभारिक, ठीक। जिसमें परमाणु संख्या समान रहेगा और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग रहेगा तो समस्थानिक कहलाएंगे। और समभारिक को समझना, समभारिक में क्या होगा, जिसमें कि परमाणु संख्या अलग अलग हो, द्रव्यमान संख्या अर्थात परमाणु भार समान रहेगा तो समझ जाना है समभारिक है। तो आई होप यह आपको कंप्लीट रूप से समझ में आ गया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।